Good evening, students. Welcome back to Shanti Kunj online classes. I am your GK teacher. आज हम लोग पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा अनमोल ज्ञान। जिन बच्चों ने ये बुक अब तक परचेज नहीं की है वो लोग बुक परचेज कर लीजिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा का सेकंड चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सेकंड चैप्टर है सोलेमन का न्याय। एक समय की बात है, इज़राइल में सोलेमन नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत दयालु, न्यायप्रिय तथा बुद्धिमान शासक था। वह दिन रात ईश्वर का स्मरण करता था। एक रात सोलेमन को स्वप्न में ईश्वर के दर्शन हुए। ईश्वर ने कहा, सोलेमन, मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। सोलेमन ने ईश्वर से ना तो धन मांगा और ना ही मूल्यवान वस्तु की इच्छा की। उसने कहा, हे प्रभु, आपकी मुझ पर असीम कृपा है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे सद्बुद्धि दें, जिससे मैं अच्छे बुरे में भेद कर सकूं। ईश्वर ने सोलेमन को उसकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया। सोलेमन अपनी प्रखर बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। सभी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक बार उसके दरबार में अनोखा मामला आया। दो स्त्रियां एक बालक पर अपना अपना अधिकार बताते हुए लड़ती हुई आईं। उनमें से एक का नाम कैथरीन तथा दूसरी का नाम दिव्या था। दोनों ही विलाप कर रही थीं। सोलेमन ने उनसे पूछा, तुम दोनों औरतें किस कारण से इतना दुखी हो? कैथरीन ने कहा, महाराज, हम दोनों के यहाँ एक एक बालक था। कल रात दिव्या के पुत्र की मृत्यु हो गई। वह मेरा बालक चुरा कर ले गई और अपना मरा हुआ बालक मेरे पास लिटा गई। अब दिव्या बोली, महाराज, ये स्त्री झूठ बोल रही है। मैंने इसका बालक नहीं चुराया है। ये बालक तो मेरा है। मृत्यु इसके बालक की हुई है। दोनों स्त्रियों की बात सुनकर राजा सोलेमन कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ गया। एक बालक पर दो माताएं अपना अपना अधिकार प्रकट कर रही थीं। बालक बहुत छोटा था। वह स्वयं अपनी असली माता को नहीं बता सकता था। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी दरबारी सोच रहे थे कि राजा इस अनोखे मामले का न्याय किस प्रकार करेंगे। राजा सोलेमन कुछ देर तक शांत रहे। याकायक उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने एक सेवक को तलवार लाने का आदेश दिया। सेवक ने तत्काल आदेश का पालन किया। राजा ने दोनों स्त्रियों से कहा, मेरे लिए ये पता लगाना कठिन है कि तुम दोनों में से बालक की असली माता कौन सी है। तुम दोनों ही अपना अपना अधिकार प्रकट कर रही हो। ऐतव्य तलवार से बालक के दो बराबर बराबर टुकड़े किए जाएंगे और तुम दोनों को एक एक टुकड़ा दे दिया जाएगा। कैथरीन ने कहा, ठीक है महाराज, आप जो भी समझें कीजिए। परंतु दिव्या राजा के कठोर आदेश को सुनकर कांप उठी। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसने हाथ जोड़कर राजा सोलेमन से विनती की, महाराज, बालक कैथरीन को ही दे दीजिए, किंतु उसे काटिए नहीं। मैं बालक को दूर से देखकर जी लूंगी। राजा को सत्य जानने में और अधिक समय नहीं लगा। उसने फैसला सुनाया, दिव्या इस बालक की असली माता है। यही कारण है कि वह बालक के दो टुकड़े किए जाने पर सहमत नहीं हुई। बालक जीवित रहे, इसीलिए उसने उसे कैथरीन को देना स्वीकार कर लिया। सोलेमन ने दिव्या को बालक सौंप दिया। कैथरीन को कारागार में डाल दिया गया। समस्त दरबारी सोलेमन की बुद्धिमानी पर चकित रह गए। आज भी सोलेमन के नाम को समस्त संसार आदर के साथ याद करता है। जैसे ये हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। यानी कि जो सच बोलता है उससे बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में प्रभु वास करते हैं। ये हम लोगों का चैप्टर हो गया कंप्लीट। घर पर रहिए, इसको अच्छे से रीड कीजिए पूरे चैप्टर को। ओके, पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करके लाइए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, मास्क का यूज़ कीजिए और शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में बने रहिए।
टेक केयर एंड बाय बाय।